हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के वो क्वेश्चन करेंगे जो कि 28 दिसंबर से 2 जनवरी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और बोला क्या है, फाइंड द मीन ऑफ रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है हमें मीन निकालना है रेंज, मोड और मीडियन का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रेंज क्या होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परिसर। रेंज होता है हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 6 है, उसमें से माइनस करना है सबसे छोटे नंबर को। तो 1 को माइनस किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा रेंज हो गया। अब मोड हमारा क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आएगा इसमें। तो यहाँ पर 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, ठीक है, तो मोड तो हमारा 2 हो जाएगा। और मीडियन जो बीच में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में करना होता है, ये बढ़ते क्रम में तो पहले से ही है, ठीक है। तो देख लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर हैं। तो बीच में हमारे पास 2 नंबर आएंगे। तो ये जो 2 बार 3 है ये हमारा बीच में आ रहे हैं। जब 2 नंबर बीच में आते तो क्या होता है, मीडियन, दोनों को ऐड करके उसका आधा करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा 6/2 3 हो जाएगा। तो रेंज हमारा 5 है, मोड हमारा 2 है और मीडियन हमारा 3 है। तो हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, इन तीनों का सम 5 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय कितना, 3, क्योंकि तीनों को हमने ऐड किया है। तो ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10/3, और इसको करेंगे 3.33 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में 3.3 होना चाहिए था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हमें यहाँ बोला गया है हाउ मैनी बॉक्स ऑफ डायमेंशन 0.2 मीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.2 मीटर कैन बी इंसर्टेड इन अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर। यहाँ पर ये बोला गया है कि एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है और हाइट जो है 0.5 मीटर है। अब इस बॉक्स के अंदर हम छोटे छोटे बॉक्स कितने डाल सकते हैं, जिसकी जो डायमेंशन दे रखी है 0.2 मीटर लेंथ, 0.4 मीटर ब्रेथ और 0.2 मीटर हाइट। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो 2 × 1 × 0.5 डिवाइडेड बाय छोटा वाला जो बॉक्स है 0.2 × 0.4 × 0.2। तो इसको करेंगे, पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 आ गया, सबके पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास हो गया 10 × 10। अब 2 से कैंसिल हो गया, फिर 2 से काटा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है तो इसको 2 से काटा तो ये 5 हो गया, इसको काटा तो ये भी 5 हो गया। अब ये नंबर बचे हैं ऊपर हमारे पास क्या, 0.5 × 5 × 5 × 5। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 625 और ये पॉइंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 62 डिब्बे आएंगे उसके अंदर। तो ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यहाँ बोला है इफ़ कार्ड्स आर नंबर्ड एज 6 to 35 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर। यहाँ पर बोला है प्राइम नंबर नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। तो यहाँ पर बोले कार्ड हैं यहाँ पर जिसमें 6 से लेकर 35 तक नंबर लिखे हुए हैं, अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ पर 6 से स्टार्ट है, तो 6 के बाद जो पहला प्राइम नंबर है वो 7 होगा, फिर 11, उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, उसके बाद 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम नंबर हो गए। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर प्राइम नंबर जो हैं वो टोटल 8 हैं। और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल यहाँ पर हैं 35, उससे पहले 5 माइनस किया तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी प्राइम नंबर होने की, प्राइम नंबर की अगर मैं निकालूं तो 8/30 होगी। अगर इसको काटो तो 4 और ये 15, तो 4/15 होगी प्राइम नंबर होने की प्रायिकता। लेकिन यहाँ पूछा है नहीं होने की। तो नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे,
1 माइनस 4/15 करूँगा, या फिर 30 में से 8 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 11/15। ऐसे निकाल सकते हैं। और नहीं होने की पूछ रही हो, 30 में से अगर मैं 8 घटा दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 22/30। इसको काटेंगे तो 11/15 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगला है, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है तो x का कितना प्रतिशत y है। 50% ऑफ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, तो इसको करेंगे 5x माइनस 5y, 3x प्लस 3y, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 8y हो गया। तो x अपॉन में y हमारे पास आ गया 8/4, 8/2 कैंसिल किया तो 4/1 हो गया। अब पूछा है x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, तो 1/4 इंटू 100, यह आ जाएगा हमारा 25%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले में बोला है, इन अ ट्राइंगल ABC द साइड BC इज increase to a point D, angle ACD is 125, AC equal to AB, find angle ABC। तो यहाँ पर ये बोला है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है ABC, और बोला है B और C को बढ़ाया है हमने D तक, और एंगल ACD जो है ये वाला, ये दे रखा है 125 डिग्री का, और बोला है कि AB जो है AC के बराबर है, तो एंगल ABC कितना होगा, ABC ये वाला एंगल पूछा है कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बाहर वाला 125 है, तो ये बाहर अंदर वाला कितना हो जाएगा, इसको मैंने y ले लिया है, तो ये कितना होगा, y जो होगा 180 माइनस 125, क्योंकि लीनियर पेयर बना एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री हो गया। तो हमारा x भी क्या होगा, वो भी 55 डिग्री होगा। क्यों होगा 55 डिग्री, क्योंकि बोला है AC जो है वो AB के इक्वल है। अगर ये दोनों साइड जो है इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 55 डिग्री के। अगला है, इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें 3x प्लस 1/2 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 49x माइनस 35 इक्वल टू 8 चौक 32x, और ये 16, तो ये हो जाएगा 49x माइनस 32x इक्वल टू 16 प्लस 35, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 और ये 17 इक्वल टू ये हो जाएगा 51। तो x कितना आ गया 51/17, कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, ये हमारा, यह आएगा हमारा 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, 3 प्लस 1/2, 10/2 कैंसिल किया तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 7वां। अब यहाँ पर हमें बोला है 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 7 की पावर y माइनस 2, ये जो इक्वल है 6125 के इक्वल है। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर अगर मैं निकालूँ 6, 1, 2, 5 के, तो किससे करेंगे, पहले 5 से किया तो 1, 2, 1, 2, 2, 5, फिर 5 से किया तो 2, 4, 5 हो गया, अगेन 5 से किया तो ये 49 हो गया। अब 7 से किया 7 और 7 और ये 1, तो देखिए 5 की पावर 3 आ रहा है इंटू 7 की पावर 2 आ रहा है, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 7 की पावर y माइनस 2, तो पावर भी सेम होगी। तो x माइनस 3 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू तो 6 आ गई। ऐसे ही y माइनस 2 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x और y आ गया हमारे पास, तो पूछा है x प्लस y क्या होगा, तो 6 प्लस 4 हो गया हमारे पास 10। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इन अ ट्राइंगल ABC साइड AB इज इक्वल टू AC आर इंक्रीज टू अ पॉइंट D,
and E respectively if the angle bisector of angle DBC and ECB meet at point O. Angle BOC is 45 डिग्री, फाइंड एंगल BAC। तो इसको ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये बोला है कि एक ट्राइंगल है AB और C। अब AB को आगे बढ़ाया गया है और AC को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा D पॉइंट और ये हो गया E पॉइंट। और बोला है एंगल बाइसेक्टर है DBC का, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, और ECB का एंगल बाइसेक्टर जो है ये O पे मीट कर रहा है। तो BOC ये हमारा 85 डिग्री आ रहा है। तो हमें पूछा है कि BAC कितना होगा, ये पूछा है। अब देखिए ये जो एंगल बाइसेक्टर है बाहर हो रहा है, तो बाहर वाले केस में होता है हमारा कि अगर हमें अंदर वाला एंगल A निकालना हो, ठीक है, तो हमारा जो बाहर वाला होगा 90 डिग्री में से माइनस करेंगे एंगल A के हाफ से, ठीक है। माइनस करते हैं तो हम 90 में से हमने यहाँ पर कितना माइनस किया है, मतलब कि 5 ही माइनस किया होगा। और 5 कब आया होगा, जब हमने हमारा एंगल A कितना दे रखा होगा, वो 10 डिग्री दे रखा होगा। तो यानी यहाँ पर x हमारा होना चाहिए था 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर C। यही आपको पता होना चाहिए। अगर हमारा एक्सटर्नली एंगल है तो 90 माइनस एंगल A/2 होता है, और इंटरनली होता मतलब कि अगर यहाँ ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है और एंगल बाइसेक्टर हमारा इस तरीके से ये वाला बन रहा होता, तो हम जो होगा हमारा x जो होगा वो 90 प्लस एंगल A/2 होता। ये हमारा एंगल A है, ठीक है। अंदर के लिए हमें प्लस करना है और बाहर के लिए माइनस करना है। अगला है फाइंड द सम ऑफ मोड मीडियन ऑफ द डेटा। हमें यहाँ पे इसका मोड और मीडियन का सम बताना है। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में है ही, तो मॉड क्या है, यहाँ पर कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मॉड जो है वो हमारा 5 हो गया। और मीडियन तो कितने नंबर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो मीडियन हमारा जो होगा वो बीच के नंबर का एवरेज निकलेगा पहले, 7 + 8/2, तो ये हो गया 15/2। तो ये कितना हो जाएगा 7.5। मॉड हमारा 5 है और मीडियन ये है, तो इनका सम हो गया 7.5 + 5 12.5। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है समान क्षेत्रफल वाले 2 समकोण त्रिभुज जिनका कर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर था, एक छात्र द्वारा एक दूसरे पर रखा जाता था और इस प्रकार उनके कर्ण को जोड़कर एक आयत बनाते हैं। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बोला है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका हाइपोटेनस भी सेम है, और दूसरा ट्राइंगल है उसका हाइपोटेनस भी सेम है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब बोला है कि जो हाइपोटेनस है, कर्ण है, उससे इन दोनों ट्राइंगल को जोड़ दिया जाता है। तो हमारे पास जो है इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये जो है ये तो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 3 है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये एक रेक्टेंगल इस तरीके से बनेगा। और पूछा क्या है इसका परिमाप, परिमाप या पेरीमीटर। तो इसका क्या होगा, 4 4 8 और 6 14, तो 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पर QRP ये दे रखा है, हमें Q - R - P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले Q - R कर लेते हैं। Q हमारा है x² + 8x - 3, और माइनस करेंगे तो हमारा जो साइन यहाँ दे रखे हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 5x² प्लस का 3x और माइनस का 2 हो जाएगा। अब -P है तो P के भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 6x² माइनस का 11x और प्लस का 5। अब x² 5x² और -6x, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0x², 8x 3x और 11, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। और 3 और -2 प्लस हो गया, और ये कितना हो गया 0, तो ये भी कितना 0 आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। तो ऑप्शन नंबर बी। 12वां है
यहाँ बोला है एन एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन दैट एंगल इज। तो यहाँ बोला है एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने के बराबर है, तो वह कोण क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60। दोनों एंगल का सम अगर जब 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। अगर 40 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री होगा। तो इसी तरीके यहाँ पर बोला गया है कि एन एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूँ तो 30 डिग्री होगा, इसका 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये 30 डिग्री है और ये कितना है, अपने एंगल से डबल है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन एज 10:3 रेशो। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 12 रुपीज़ पर मीटर इज 6240 रुपीज़। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर बोला है एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स का जो रेशो है वो 10:3 है। तो ये लेंथ हमारा 10x हो गया, तो ये 3x हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है। और ये बोला है 1 मीटर की कॉस्ट अगर 12 है तो उसको पूरा फेंस करने में, पूरी बाउंड्री को कवर करने में 6240 रुपये आते हैं खर्च। तो उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल देते हैं। 2 × L+B हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ ये 13x हो गया और 1 मीटर की कॉस्ट है 12 रुपये। तो ये इक्वल हो जाएगा 6240 के। तो ये हमारा कितना हो गया, इसको काटा तो ये 3120। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3120 अपॉन में 13 × 12 से। इससे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास 20 आएगा x, ठीक है। x की वैल्यू 20 आ गई। तो हमारे पास जो लेंथ है वो हो जाएगी 200, ठीक है, 200 मीटर। और ब्रेथ जो हो जाएगी 60 मीटर। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हो जाएगा L × B। तो 200 × 60, 6 दूनी 12 और 000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट दे रखा है इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आएगा XZ, ठीक है। फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, -x² - xy प्लस YZ - y² - xy माइनस ZX - ZY - Z²। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर XZ है और X और Z यहाँ पर एक और है, ठीक है। दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। -x² है और दूसरा x² यहाँ पर है ही नहीं है, ठीक है। तो माइनस का x² आएगा। फिर उसके बाद XY माइनस का है, XY यहाँ पर भी माइनस का है, तो माइनस का 2xy हो गया, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब YZ ये रहा माइनस प्लस का, YZ नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का y एक बार है और माइनस का z भी एक बार है। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, x² माइनस का ये है और माइनस का y चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला गया है इन अ ट्राइंगल ABC साइड BC इज इंक्रीज टू D, एंगल ACD इज 150 डिग्री, AB इज इक्वल टू BC, फाइंड एंगल A। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC और ये बोला है कि B और C को आगे बढ़ाया जाता है D तक, और जो एंगल ACD है ये हमारा 150 डिग्री है। AB जो बराबर है वो BC के है, AB जो बराबर है हमारा किसके बोला है, BC के। तो ये वाली साइड जो है इक्वल बोली है इसके, ठीक है। अब हमें बोला है कि एंगल A क्या होगा, ये पूछा है। तो अगर ये 150 डिग्री है तो ये अंदर वाला जो है वो 30 डिग्री होगा, और ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये अगर 30 है तो x भी हमारा 30 होगा, मतलब एंगल A भी हमारा 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर C। अगला है, यहाँ पर ये नंबर दे रखा है 5432, यहाँ पर मिसिंग है एक नंबर, और ये 7 बोला है कि ये 9 से डिविजिबल है। तो
बताना है ये जो स्टार है उसकी जगह कौन सी नंबर आएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि सभी डिजिट को पहले हम ऐड करेंगे। तो 5 + 4 + 3 + 2, जहाँ नंबर नहीं है उसको मैंने x ले लिया, +7। तो अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना 10 और ये 20 और एक 21। तो 21 + x है। तो इसमें x की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि वो नंबर आए जो 9 के टेबल में आता है। या तो 9 आना चाहिए, या फिर 18, या फिर 27 या 36। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट जो है वो 27 है। तो x की वैल्यू में वो कितनी रखनी पड़ेगी, 6 रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं उसकी प्रायिकता बतानी है हमें। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 प्राइम नंबर है। तो 15/50, इसको काटेंगे तो 3 हो गया और ये 10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3/10 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, इसमें बोला गया है x - y = 5। x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। x² + y² जो है 53 है। x² - y² की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये जो है हमारा इक्वल होता है x - y × x + y के। ठीक है, x - y तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो x + y निकाल लेते हैं। तो देखिए x - y = 5 दे रखा है। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा x² + y² - 2xy = 25। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से x² + y² की वैल्यू 53 रखता हूँ तो -2xy = 25। तो माइनस का 2xy 25 - 53। तो 53 में से अगर 25 माइनस करा तो माइनस का 28 आएगा। और xy की वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड करके 14। तो xy हमारा 14 आ गया। अब अगर मैं x + y का स्क्वायर करूं तो x² + y² + 2xy होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो 53 है, +2 × ये 14 हो गया। तो 53 + 28। तो 53 और 28 हमारे पास कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 81 और x + y आ जाएगा √81 = 9। तो x + y हमारा 9 आ गया और वो हमारा 5 है। तो 5 × 9, 5 9 45। ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर। निम्न में से कौन सी एक प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं किसको सिंप्लीफाई करके इनमें से कोई भी नंबर आता है। तो इसको कैंसिल करूँ तो ये 5 हो गया, इससे काटा तो ये आएगा -1। इसको करेंगे तो 1/-1/3 आ गया। 3 से काटा तो 5 और इससे काटा तो ये 1 आ रहा है और ये 1/3 आ रहा है। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है x + y हमें 2 दे रखा है, x × y हमें 3/4 दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमें दे रखा है x³ y + xy³, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं यहाँ कॉमन लूँ तो xy कॉमन आ रहा है, तो x² + y² बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, x² + y² की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि xy की वैल्यू तो हमें दे रखी है। तो फर्स्ट वाला हमें दे रखा है x + y = 2। अगर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो x² + y² + 2xy = 4 हो जाएगा। ठीक है, x² + y² की वैल्यू हमें निकालनी है। 2 × 3/4 है = 4। तो इसको काटा, ये 2 हो जाएगा। तो x² + y²,
4 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा मेरा 8 माइनस 3, 5/2 हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा 3/4 है और ये मेरा 5/2 है। तो इसको करा तो आया मेरा 15/8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें 3y + 8/2 की वैल्यू निकालनी है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2y + 10 = -3y + 6, तो ये हो जाएगा 5y = -4। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हो गई -4/5 हो गई। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास जो है ये नंबर, ये y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 3 × -4/5 + 8/2, तो ऊपर अगर सॉल्व करूँ तो -12/5 जमा 8/2, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये 40/10 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर एलसीएम लूँगा तो बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 28/10, तो 2.8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये हो जाएगा 10x + 60 + 3x + 18 = 5x + 25, तो ये हो जाएगा मेरा 13x + 78 5x + 25, तो 13x - 5x = 25 - 78, तो कितना हो गया ये हो जाएगा हमारा 8x = ये हो जाएगा मेरा 53। ठीक है, तो x की माइनस का 53, तो x की वैल्यू आ गई हमारा -53/8, और इसको हम पुट करेंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,